नमस्कार। आज हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू क्यूआरएमपी जो कि जीएसटी पोर्टल पर इंप्लीमेंट हुए हैं। जीएसटी न्यूज़ जो 6 जुलाई की जीएसटी न्यूज़ है। पहला, ऑटो पॉपुलेशन ऑफ जीएसटीआर 3B लाइबिलिटी फ्रॉम आईएफएफ एंड जीएसटीआर 1। टैक्स पेयर जो क्यूआरएमपी स्कीम ऑप्ट करता है उन्हें मंथ 1 एंड मंथ 2 के लिए आईएफएफ फाइल करना होता है जो कि ऑप्शनल है, और क्वार्टर एंड थर्ड मंथ के लिए जीएसटीआर 1 फाइल करना होता है। जब ये फॉर्म फाइल कर देंगे, नाउ दिस फॉर्म वुड नाउ बी ऑटो पॉपुलेटेड इन जीएसटीआर 3B फॉर दैट क्वार्टर। साथ में ये कंफर्म किया गया है कि दीज फील्ड जो भी ऑटो पॉपुलेटेड है जीएसटीआर 3B में, अगर मैं बात करूं 3.1.A, बी, सी और ई, जो भी आउटवर्ड सप्लाई से रिलेटेड हैं उनको मैं एडिट कर सकता हूं। एडिट मतलब अपवर्ड भी कर सकता हूं और डाउनवर्ड भी कर सकता हूं। And the edited field would be highlighted in the red color and warning message will be displayed to the taxpayer as usual. Second point है nil filing of GSTR1 quarterly through SMS. अगर मेरा QRMP ऑप्ट किया गया है और GSTR1 मुझे फाइल करना है तो मैं SMS के माध्यम से फाइल कर सकता हूं। उन्होंने एग्जांपल दिया nil स्पेस, उसके बाद में रिटर्न का टाइप R1 स्पेस, उसके बाद जीएसटी नंबर, देन स्पेस, देन रिटर्न पीरियड। रिटर्न पीरियड आपको हमेशा यहाँ पे लास्ट मंथ ऑफ द क्वार्टर लिखना है, दैट इज जून 2020 या सितंबर 2020, 092020 एटसेट्रा। दो सिचुएशन ऐसी है जहां पे आप नील फाइलिंग एसएमएस के माध्यम से नहीं कर सकते। पहला, अगर मंथ 1 एंड मंथ 2, जो क्वार्टर का मंथ 1 और मंथ 2 है, वो आईएफएफ आपके सबमिटेड स्टेट में है, या आईएफएफ में आपने कुछ इनवॉइस सेव कर दिया और अभी तक उनको फाइल नहीं किया, नॉट सबमिटेड और नॉट फाइल्ड बाय द ड्यू डेट। थर्ड पॉइंट है इंपैक्ट ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑन लाइबिलिटी टू फाइल फॉर्म जीएसटीआर1 इन केस registration of taxpayer under QRMP scheme is cancelled with the effective date of the cancellation being any date after first day of the month 1 of a quarter, they would require to file GSTR1 for the complete quarter as the last applicable return. For example, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर टैक्स पेयर का रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ से विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल, he or she is not required to file GSTR1 for April to June quarter, and from GSTR1 for Jan to March quarter shall become the last applicable return. However, if the return is cancelled on a later date during the quarter, the taxpayer would be required to file GSTR1 for April to June quarter also. In such case, filing will become open on 1st of the month following the month with cancellation date. That is, if cancellation has taken place on say 20th May, GSTR1 for the quarter can be filed any time after, on or after 1st June. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आई होप इट्स क्लियर।